जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया और बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया। 15% बच्चे पास हुए, 85% बच्चों का फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो अच्छा तो नहीं आया रिजल्ट। एंड जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वही 85% बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस इस टाइम पे बहुत डाउन है, बहुत टेंशन है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आसपास के लोग भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, डाउट कर रहे हो आपके हार्डवर्क पे। आई नो, ये बात मैंने पहले भी बोली थी आपको कि मुझे पता है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने पहले भी मेहनत करी है। May 25 में भी आपने हार्डवर्क किया था, एफर्ट्स डाले थे, बस थोड़ी सी कमी रह गई थी जो सितंबर में आपको पूरी करनी है। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जितने भी आपके डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी टेंशन मैं कम कर पाऊँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर पाऊँ। इतना मेरा अटेम्प्ट रहने वाला है, राइट। सबसे पहले क्या क्या बातें करने वाले हैं सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सा अटेम्प्ट हमको देना है। क्या हमको सितंबर देना है या हमको जनवरी देना है। जनवरी की अगर हम बात करते हैं या सितंबर की बात करते हैं तो मैंने ना ये बात एक्चुअली में पहले भी कही हुई है कि ये जो हर रिजल्ट के बाद 2 महीने में अटेम्प्ट है, रिजल्ट आया 2 महीने बाद अटेम्प्ट है, ये सब बच्चों के लिए नहीं है। समझो इस बात को कि ये जो हर 2 महीने में अटेम्प्ट अब आ रहा है, साल में 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, इसके पीछे का मेन पर्पस क्या था। हमारे इंस्टीट्यूट ने जब ये एक एडिशनल अटेम्प्ट निकाला, किन बच्चों के लिए निकाला? सबके लिए नहीं निकाला है। तो इसमें ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि किसको ये अटेम्प्ट देना है, किसको नहीं देना है। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि भैया सितंबर आपसे नहीं होगा, आप जनवरी करो, लेकिन रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस लूप में फंसते ही जा रहे हैं। 2 महीने बचे, हाँ जी, मान लो आपके May 25 में 120 मार्क्स है, 130 मार्क्स है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है, एग्ज़ाम सब वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे आया करते थे, चेकिंग भी वैसे नहीं हो रही है जैसे आया करती थी, जैसे हुआ करती थी, नहीं हो रही है। ये मुझे भी दिख रहा है कि भाई अच्छी खासी चेकिंग हो रही है, जैसी प्रेजेंटेशन उनको चाहिए, उनको अगर वो प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहे तो मार्क्स नहीं मिल रहे। ऐसा अकाउंट्स में भी हुआ है, राइट। इको में भी शायद से थोड़ा बहुत तो दिक्कतें हुई है क्योंकि इको में भी ऐसे बहुत हाई स्कोर्स नहीं आए हैं। 90 से मार्क्स आए हैं, लेकिन वो 98 100 वाले बच्चे नहीं, इस बार बहुत सारे हैं। अकाउंट्स में भी 90 से मार्क्स आए अपने बच्चों के, लेकिन अगेन 95 प्लस वाले बच्चे बहुत कम हुए इस बार। पेपर का लेवल जो आ रहा है, आप ये May 25 के एग्जाम से देख सकते हो कि 4 में से 1 पेपर तो आता है जिसमें जो थोड़ा हिलाता है, जो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, राइट। तो अब प्रिपरेशन को भी हमें थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके जाना है। जब हमारा रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट फाउंडेशन को लेके इतना सीरियस हो चुका है कि भैया हम एंट्री को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ट्रिकी करेंगे, एंट्री को थोड़ा सा हम टफ बनाएंगे ताकि एंट्री अगर आपने निकाल दिया तो आप इंटर और फाइनल में ज़्यादा आप प्रॉब्लम फेस ना करो, जो कि सही बात है। तो अपने को लेवल भी, अपना प्रिपरेशन का लेवल भी इंक्रीज करना होगा। तो सबसे पहली बात हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सितंबर और जनवरी। देखो, जो मैं डिस्कशन करूँगा वो एक जनरल डिस्कशन है। एट द एंड ऑफ द डे आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आपने पहले क्या किया है, आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है, डिसीजन आपको लेना है। मैं बस आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ सोचने में। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं होना है किसी की भी बातों से। डिसीजन आप ही का होना चाहिए बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। आपको पता होना चाहिए कि अगले 2 महीने में आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो मेरी बात सुनो, जो मुझे लगता है जनरल डिस्कशन जो हम करेंगे कि यहाँ पे 2 टाइप, मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी वो है जिनके 140 150 से कम मार्क्स आए हैं। 400 में से 140 150 से मार्क्स कम आए हैं। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे 137 है, 138 है। अगेन जैसे मैंने बोला, एक बहुत जनरल डिस्कशन है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 140 से कम का मतलब ये है कि या तो आपकी क्लासेस अच्छे से नहीं हुई थी, राइट, आपने 100% सिलेबस कवर नहीं किया है, डिटेल नहीं कवर किया है। और मैं आपको ये रियलिटी बता देता हूँ कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के 1 शॉट से पढ़ते हैं। मैंने 1 शॉट डाले हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स ने डाले हुए हैं। बेटा 1 शॉट्स आर फॉर रिविजन पर्पस। ये बात समझो कि एक बार डिटेल में पढ़ने के बाद हमको 1 शॉट देखना होता है। वो रिविजन क्लास है, वो डिटेल क्लास नहीं है। लॉजिक्स जो उसके पीछे के हैं, उसके पीछे की जो कहानियां हैं, वो डिटेल में डिस्कस होती है। बहुत सारे बच्चे 1 शॉट से पढ़ते हैं, उनको लगता है कि उनका प्रिपरेशन हो चुका है। हो सकता है जिनका 11 12 में बेस बहुत स्ट्रांग हो। और ये बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं कि एक दूसरे को देख रहे हैं कि इसने यूट्यूब से पढ़ के 1 शॉट से पढ़ के 300 नंबर लिया तो मैं भी ला सकता हूं। बेटा आप अलग हो, वो बच्चा अलग है। उसने 11 12 में बहुत अच्छी मेहनत करी होगी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेस बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है कि आपकी वो मेहनत ना हुई हो 11 12 में।
तो ये गलतियां ना करें। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहे हैं कि हाँ इसका हो गया यूट्यूब से पढ़ के, इसका हो गया वन शॉट से पढ़ के, इसका हो गया रिवीजन क्लास से पढ़ के, तो मेरा भी हो जाएगा। गलतियां कर रहे हो बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको। एक दूसरे के ओपिनियन से अपने आप का एक थॉट बना रहे हो, नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, मैं कैसा बच्चा हूं। क्या मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है कि मुझे कोई एक बार बस थोड़ा सा समझा दे, मैं समझ जाऊंगा, मैं क्वेश्चंस कर लूंगा अपने आप, या मैं ऐसा बच्चा हूं कि मुझे डिटेल में चीजें समझनी है, मुझे जर्नल एंट्रीज के पीछे का लॉजिक ही नहीं पता, मुझे इको को बार बार पढ़ना है, एक एक लाइन का मीनिंग मुझे पता होना चाहिए, तब जाके मुझे वो याद होगा। मुझे बहुत डिसिप्लिन स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करनी है, आपको पता होना चाहिए ना। डेफिनेटली यहाँ पे 11-12 के जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हाँ, वो यूट्यूब से पढ़ के आराम से कर लेते हैं, बट ये बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं कि उनको देखकर सारे ही लग गए हैं कि बस वन शॉट से पढ़ लो। वन शॉट से पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं ये बात, कि जो अब सीए फाउंडेशन का लेवल है, आप सिर्फ वन शॉट से पढ़ के समझ जाओगे। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो वो वहां से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि जिनका 11-12 में भी बहुत बेस स्ट्रांग है, वो आराम से कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बेस स्ट्रांग है क्या। बेटा अगर आपका बेस स्ट्रांग होता तो मार्क्स आपके यहाँ पे नहीं आते, समझो इस बात को। मैं यहाँ पे देखो एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैं एक बड़े भाई के अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं। जो बच्चे इस चैनल से कनेक्टेड है उनको पता है कि जो भी आपको यहाँ पे सजेशंस मिलने वाली है बहुत जेन्युइन आपके बेनिफिट के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि जब मैं, जैसे सितंबर के लिए मेरी रिवीजन सीरीज आएंगी, राइट, ठीक है, जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ, बच्चे बैठे होते हैं और जब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमने पहली बार पढ़ा, ये चैप्टर हमको समझ में आ गया, तो मुझे उस बात से कोई खुशी नहीं होती है कि पहली बार पढ़ा और समझ में आ गया। बेटा एग्जाम है तुम्हारा, 1 महीने के बाद एग्जाम है, 20 दिन के बाद, तुम पहली बार ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो। वो वीडियो जो मैं यूट्यूब पे लाइव लेता हूँ वो रिविजन्स के लिए होती है कि हाँ आपने डिटेल में पढ़ा था, फटाफट से कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहे हैं। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, आप सीधा वो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो अपनी गलतियों को पहचानो, उसको रेक्टिफाई करो। तो अगर आपके 140-150 से मार्क्स कम है, देखो जिनके 100 से कम है तो कोई पॉइंट ही नहीं है सितंबर देने का। हाँ ये हो सकता है कि 100 से कम क्यों आए हैं, सिलेबस कवर हो गया लेकिन रिवीजन नहीं हुई, हेल्थ सही नहीं थी, जैसे मैंने बोला वो आपको पता है। जनरलाइज जो मुझे लगता है कि अगर आपके 100 से भी कम नंबर आया तो 2 महीने में आपको सिलेबस भी कवर करना होगा और आपको रिवीजन भी करनी होगी, जो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। आप अटेम्प्ट के लूप में फंस जाओगे। आप सितंबर का अटेम्प्ट दोगे, आपको लगेगा कि मेरा हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर नवंबर में और जनवरी में फिर से रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में फिर से एग्जाम आ जाएगा। आप समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप 100% प्रिपरेशन कर सकते हो सितंबर की, मैं 2 महीने में पढ़ के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूं, ओनली देन गो फॉर सितंबर अटेम्प्ट। आधी अधूरी प्रिपरेशन करके अटेम्प्ट नहीं देना है। अब वो नहीं हो रहा हाल कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। अकाउंट्स में भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ठीक है, कि जो थोड़े बहुत आपको आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टडी मैट के एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो भी तब कर पाओगे ना जब स्टडी मैट आपने 2-3 बार करी है। इको में एमसीक्यूज तब कर पाएंगे जब चैप्टर्स हमने बार बार पढ़ रहे हैं, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस हुई है, मैथ्स का तो आपने इस बार देखा ही है। तो प्लीज़ इस बात को समझो, राइट, ठीक है। तो अगेन आपके 140-150 से मार्क्स कम आए हैं, तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि अगर 140-150 से कम है तो देयर आर चांसेस कि आपके 2 से 3 सब्जेक्ट्स में 40 से भी कम मार्क्स हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपके बेटा 40 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से 40 नंबर भी नहीं आ रहे अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में, तो क्लियर है ये बात कि उस सब्जेक्ट्स की आपने या तो क्लासेस नहीं करी है या डिटेल में नहीं पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप उस सब्जेक्ट की आराम से प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देखो, है ना। अब वो कहाँ से देख रही है वो आपके ऊपर है। जो जहाँ से जिन टीचर्स का आपको समझ में आता है उनकी डिटेल क्लासेस देखो आप। शॉर्टकट्स प्लीज अप्लाई मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। देखो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से, कि कमी आप में नहीं है, ये बात समझ लो। आप किसी से कम नहीं हो, कमी आपकी प्रिपरेशन में है, कमी प्रिपरेशन को करने के तरीके में है, उसको इंप्रूव करना है। अपने आप पे डाउट मत करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। डेफिनेटली कर सकते हो भाई, कौन नहीं कर सकता है। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे फाउंडेशन निकाल रहे हैं इजीली, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं। मेहनत करनी है और सही तरीके से मेहनत करनी है, कर आप डेफिनेटली सकते हो, ये बात आप समझ लो। आपने 11-12 में कुछ बेशक ना पढ़ा हो, फिर भी आप सीए कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप, जहां से भी आप क्लासेस लेते हो, जहां से भी आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, वो जीरो से ही पढ़ाएंगे। आई होप अपने क्लासेस वहीं से लिए जो जीरो से पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, तो 11-12 में क्या किया उसको छोड़ दो, उसका बैगेज लेके मत चलो कि मैंने 11-12 में पढ़ाई नहीं करी है इसलिए मेरा ये हाल है। नहीं, डेफिनेटली 11-12 में नहीं करी है तो एफर्ट्स तो एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे ना, प्रिपरेशन तो उस तरीके से करनी पड़ेगी जो कि हो सकती है। तो प्लीज़ इस बात को समझो, अपने आप पे डाउट करने से कुछ नहीं होगा, अपनी प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लो कि पेपर जैसा मर्जी आए हो जाएगा, और ये पॉसिबल है, राइट। ठीक है, तो अगेन सर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यस। मेरी एक बहुत ही सिंपल सी आपसे एडवाइस है, अगेन जैसे मैंने बोला ये आपको अपने बारे में पता है, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सर ये टेस्ट कैसे करें कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, बेटा बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको अकाउंट्स के 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्या वो क्वेश्चंस आपसे प्रॉपर्ली बन पा रहे हैं? जब आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपको उन क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक पता है? अगर नहीं पता है तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना। अगर इको के एमसीक्यूज, जो बुक के एमसीक्यूज है, जो सिंपल एमसीक्यूज है, वो नहीं बन पा रहे हैं, एग्जाम इको का मुश्किल नहीं आया था, 80-85 एमसीक्यूज बहुत ईजी एमसीक्यूज थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज थे, वो नहीं बन पा रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप बात समझ रहे हो? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इसका मतलब कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे जैन 26 के लिए प्रिपेयर करना है। मुझे हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोचे कि सर आप सितंबर की जगह जैन में भेज रहे हो, बेटा मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि सर हम 2 महीने बहुत मेहनत करेंगे, कर सकते हो, तो अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब 2 महीने का जो हमारे पास टाइम है, 60 डेज का टाइम है, 60-65 डेज का। अगर आपके मार्क्स बेटा 40 से कम आए हैं 2-3 सब्जेक्ट्स में, तो उन सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखनी है, क्लासेस के बाद उनको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। क्या ये 2 महीने में पॉसिबल है? मुझे मुश्किल लगता है। अगेन आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे गलत प्रूफ कर देते तो, कि सितंबर में आप निकाल देते हो, मैं बहुत खुश होऊंगा उस बात से। लेकिन ये बहुत ही क्या होता है ना कि आप जोश में डिसीजन लोगे, इस टाइम पे आपका जोश बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं भाई मुझे सितंबर में करना है। मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ा सा रियलिटी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे कि क्या पॉसिबल है। क्योंकि क्या होगा अगर आपको लगता है कि मैं 2x पे क्लासेस देखूंगा, तो आप गलती कर रहे हो ना, फिर वही गलती कर रहे हो कि जब आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, फिर 2x में क्लासेस देखेंगे। भैया 2x में मैंने भी क्लासेस देखी है ना, सीए में 2x में बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं, तो मुझे पता है कि 2x में आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 100% ही होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा आपने मिस किया, कॉन्सेप्ट भी मिस हो गया, आपका ध्यान थोड़ा बहुत भी गया, आप थोड़ा जोन आउट हो गए, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। और ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है ना यार, कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ध्यान गया, आपका कॉन्सेप्ट तो चला गया। 2x आप डबल स्पीड पे देख रहे हो, अभी तो आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। 2x पे तब देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा है, आपको आता है, फटाफट से रिकॉल करने के लिए 2x देख लिया, तो शॉर्टकट नहीं चाहिए। 2 महीने में मैं चारों सब्जेक्ट्स की डिटेल क्लासेस कर लूँगा, नहीं है पॉसिबल। मेरे को नहीं बेचना आपको सितंबर 24 का कोर्स, मैं नहीं चाहता कि आप लो सितंबर 24 का कोई डिटेल्ड कोर्स, मुझे पता नहीं कर पाओगे आप। 2 महीने में थोड़ी मैं डिटेल क्लासेस कवर कर सकता हूँ। अगर एक सब्जेक्ट की, या सर फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की 100 क्लासेस हैं, आप दिन में 2 देखोगे, चारों सब्जेक्ट की 2 क्लास देखोगे, कैसे देखोगे यार? उसको रिवाइज कब करोगे? होता क्या है, एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने हाँ जी बहुत बार बोला है, जिन बच्चों के इस बार 300+ आए उन सब ने एक बात बोली है कि सर सीए फाउंडेशन क्लियर करने का एक सिंपल प्रोसेस है कि भैया देखो कम से कम आपको हाँ जी 5 महीने तो चाहिए, आपको 5 महीने का प्रिपरेशन कम से कम चाहिए सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है। जिसमें से आप 4 महीने डिटेल क्लासेस देखते हो, 5 से 6 महीने चाहिए, 4 मंथ्स आप क्या करते हो, क्लासेस देखते हो। और बेटा उन क्लासेस को देखने का एक तरीका होता है। जैसे अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, डेली क्लास को देखा, मैं होमवर्क देता ही नहीं हूँ। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में बहुत कम होमवर्क, मेरा होमवर्क क्या होता है कि अपनी क्लास को देखा, प्लीज़ आज जो क्लास में हुआ है उसको घर जाके रिवाइज करो, तब जाके नेक्स्ट क्लास को अटेंड करो। क्योंकि जो क्लास में हुआ है पहले उसको थोड़ा सा अपने अंदर फिट तो कर लो, दिमाग में भर तो लो, तब नेक्स्ट क्लास देखो। इस टाइम पे 2 महीने में मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे बेटा शॉर्टकट अप्लाई करने वाले हैं कि 2x में बेटा जैसे कोई कहते हैं ना वेब शो चल रहा होता है आजकल, जो नेटफ्लिक्स पे शोज चल रहे हैं, एक दिन में 10 एपिसोड देख लिए, एक दिन में 10 क्लासेस देखेंगे, 2 सब्जेक्ट 2 क्लासेस की देख ली, 2 क्लास उसकी देख ली, 2 क्लास उसकी देख ली, नहीं होगा ऐसे, ट्रस्ट में नहीं होगा। अनलेस आपके अगेन आप 11-12 के बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ पे आपके मार्क्स इस तरीके से आ रहे हैं तो आपको बेटा अभी आराम से बैठ के डिटेल्ड क्लासेस देखने की ज़रूरत है, कि ताकि एक बार आप एग्ज़ाम दो तरीके से और आपका क्लियर हो जाए।
ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद एटलीस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिले। तो आधे घंटे की वीडियो है, कितने घंटे की वीडियो है मुझे नहीं पता, मैं तो बोलूँगा। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे भी मेरी बात समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके वो अगर क्लियर हो रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आई है कि शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं करने हैं, 2x पे क्लासेस नहीं देखनी है, वन शॉट्स आपके लिए नहीं है, राइट? ठीक है, तो क्या करना है, नो शॉर्टकट। अगर आप जैन 26 में जा रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और सफिशिएंट टाइम का मतलब ये नहीं है कि अब आलस करेंगे, नहीं। सफिशिएंट टाइम का मतलब ये है कि अगर अब आपने अब से लेके दिसंबर तक ढंग से पढ़ाई करी तो जैन 26 में पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब क्लास देखना शुरू करेंगे, क्लास खत्म होगी अक्टूबर मिड नवंबर में, 1.5-2 महीने आराम से रिवीजन करेंगे, जैन 26 आपका क्लियर हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो नो वन शॉट, आपको डिटेल क्लासेस देखनी है और साथ साथ में उसकी रिवीजन करनी है, और कोई तरीका नहीं है। जिनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, बहुत कम मार्क्स का मतलब ये है कि 400 में से आपके 40% मार्क्स भी नहीं आए हैं, है ना सर? 40% भी नहीं आए हैं, हाँ जी। आप 140 से नीचे हो, 120, 130, 100 से नीचे हो तो कोई पॉइंट ही नहीं है सितंबर देने का। क्लियर है बात? आई होप थोड़ा सा आपको बात समझ में आई हो कि भाई कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, भीड़ चाल में चले जा रहे हैं कि हाँ ये भी ऐसा कर रहा है मैं भी वैसे कर लेता हूँ। ये नहीं समझ रहे कि वहाँ पे हर बच्चा अलग है ना? लर्निंग पावर अलग है सर, अलग अलग स्पीड से उनको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, किसी को कम टाइम में समझ में आते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम में समझ में आते हैं। तो अपने आप को देखो, औरों को मत देखो, सबकी जर्नी बहुत अलग है, आपकी जर्नी बहुत अलग है। मेन एम हमारा क्या है, जर्नी कंप्लीट करना। मेन एम है एग्जाम को क्लियर करना, राइट? और एग्जाम को क्लियर करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझना है, आराम से समझना है, उसको कॉन्सेप्ट समझने हैं, रिवाइज करने हैं, एग्जाम देना, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है सर किन की, जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे कि आपके 150 से ऊपर है। आई नो बहुत सारे बच्चे होने वाले, 160 170 आपने क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पे आपके कम से कम नहीं तो 40 से ऊपर कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके चारों सब्जेक्ट्स में 40+ है, ठीक है? अब मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने क्लासेस देखी है, कहीं से भी देखी हो, आपने क्लासेस देखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 11-12 का बेस ठीक हो, आपने 12th के बाद डायरेक्टली May 25 दिया हो तो आपको टाइम नहीं मिला रिवीजन करने का, पॉसिबल। मार्च के बाद आपने डायरेक्टली मार्च में आपके बोर्ड्स खत्म हुए, बोर्ड्स खत्म होने के बाद आपने May 25 दे दिया, तो कहीं ना कहीं टाइम कम था इसलिए आपके मार्क्स थोड़े कम आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सितंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने क्लासेस कर रखी है। देखो, क्लासेस करने का मतलब ये है कि आपके पास नोट्स हैं, है ना? अगर आप क्लासेस करते हो, जैसे अकाउंट्स की आपने क्लास करी है, तो आपके पास नोट्स हैं, और जब उन नोट्स को आप देखते हो तो आपको चीज़ें याद आती हैं। उन नोट्स को, अगर वो नोट्स आपके पास है तो अगर आप वन शॉट भी देखते हो तो आपको वो चीज़ें समझ में आती है कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो आपने क्लासेस कर रखी है, आपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस कम से कम एक बार तो कर रखे हैं, अब बस 2-3 बार और कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप फॉलो करते हैं, देन बारी आती है सितंबर 25 की, एग्जैक्टली सितंबर 25 की। हाँ, मैंने सितंबर 24 लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे बारी आती है सितंबर 25 की, सितंबर 25 की, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से सर, अब यहाँ से लेके 2 महीने का टाइम है, सिंपल सी बात है, आपको मेन फोकस अब रिविजन्स पे करना है। अगर आपने क्लासेस कर रखी है तो बार बार रिवाइज करना है। और यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले वन शॉट्स, डिटेल्ड क्लासेस के बाद काम आते हैं वन शॉट्स। जो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं वो डिटेल्ड क्लासेस के बाद देखने होते हैं, बहुत सारे बच्चे उसको मिस कर देते हैं। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, यस। अब बात करते हैं सितंबर 25 की कि कैसे। सर थोड़ी सी हेल्प कर दो हमारी प्लीज़। तो देखो ध्यान से, बहुत सोच समझने के बाद, यस सर, यस, पता नहीं मैं 24 क्यों लिख दिया, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 25, हाँ जी 25, ओके। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जुलाई मंथ की, जो अभी चल रहा है, लगभग आपके पास 20 दिन से ऊपर का टाइम है, ठीक है? मेरा ये मानना है कि अगर आपके 160 170 में मार्क्स हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि फैक्ट ये है, अगर आपके 180 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई 220 नंबर कम आया 400 में से। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो कि 220 नंबर कटे हैं, मोर देन 50% गलत है, तो सर कहीं ना कहीं हमारी वीकनेसेस हैं। तो मेरा ये मानना है कि जुलाई मंथ आप क्या करो, वाव पे काम करेंगे, मतलब वो कौन वीकनेस, इसका मतलब क्या, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? अकाउंट्स की बात करते हैं। अब अकाउंट्स में आपके ना कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, आपको पता है, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन हो गया, BRS हो गया, 10 मार्क्स का आ जाता है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि एग्जाम में आने ही आने होते हैं, और ये 5-6 चैप्टर्स मिला के आपके 60-70 मार्क्स बनते हैं। अगर आपने कंपनी अकाउंट्स अच्छे से नहीं किया तो पहले उसको करो, आपने एक बार भी नहीं पढ़ रखा, उसको डिटेल में पढ़ो,
क्लासेस अगर आपके पास पहले की हैं जो भी हैं उनको डिटेल में पढ़ने का। तो जो चैप्टर्स आपने पहले कवर नहीं किए थे या फिर जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं, सर करे थे लेकिन आते नहीं है, अच्छे से नहीं आते, एग्जाम करके आए हो ना, आपको समझ में आया होगा कि कौन से चैप्टर्स आते हैं कौन से नहीं आते हैं। जुलाई मंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। हाई वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अकाउंट्स में आपको पता है कि कंपनी अकाउंट्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों मिला के भी अगर आप देखते हो 40 नंबर तो बन जाते हैं, करेक्ट है, कम से कम 40 नंबर बन जाते हैं। देन रेक्टिफिकेशन इसमें ऐड कर दो, इसमें बीआरएस ऐड कर दो, 50 नंबर कम से कम आपके बन गए। एनपीओ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 60 नंबर यहां पे आपके बन गए, तो 60-70 मार्क्स ये कवर कर जाते हैं। तो हाई वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपने नहीं कर रखे हैं पहले जुलाई मंथ में वो करेंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे मैक्रो नहीं करते, मैक्रो माइक्रो कर लेते हैं, माइक्रो माइक्रो मैक्रो करो भाई। मैक्रो में जो आपको पता है कि 15 मार्क्स के चैप्टर हैं, वो बेशक चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 10 मार्क्स थे, 10 to 12 मार्क्स का आता है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 है। सर चैप्टर नंबर 6 हमने अच्छे से नहीं किया है, वन शॉट देख रखा है, मैंने नेशनल इनकम का वन शॉट डाल रखा है, अधिकतर बच्चे वही देख के चले जाते हैं। भैया पढ़ो डिटेल में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, समझो उस चीज़ को, बार बार पढ़ो, बार बार उसके नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करना है, चैप्टर्स को जो चैप्टर्स आपने पहले नहीं करे। सेम विद द लॉ एंड मैथ्स। तो जुलाई में को मेन काम क्या करना है सर, सबसे पहले सोचो, सिलेबस को देखो, अपने आंखों के सामने सिलेबस रखो कि ये मेरा सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने पिछली बार नहीं किए थे या मुझे आते नहीं अच्छे से, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो मेरा नहीं हुआ था, बैलेंस शीट इस क्वेश्चन मैच नहीं हुई थी, उसको उठाओगे आप सबसे पहले। उसको उठाएंगे, करेंगे कहां से बेटा, वन शॉट की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं बात करता हूं वीकनेस की, तो वीकनेस इज वन शॉट से नहीं, वीकनेस इज डिटेल्स जाती है। तो डिटेल क्लासेस उनकी देखनी है। अगर आपके पास कोई कोर्स है, आपने पहले का परचेज करा है, उसकी जो वैलिडिटी होती है उसको एक्सटेंड करवा लो। यूट्यूब पे किसी ना किसी चैप्टर की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, हाँ जी वो देखो। जो चैप्टर आपको नहीं आता उसकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, वहां से देखो, लेकिन वीडियो देखो डिटेल्ड। पेशेंस रखो थोड़े से, ये रील के ज़माने में ना डिटेल क्लासेस देखना बहुत कम हो गया है, ठीक है। बस शॉर्टकट चाहिए, नहीं शॉर्टकट नहीं चाहिए। तो जुलाई मंथ फॉर ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो, 4-5 दिन, ठीक है। और जितने चैप्टर्स आपने पहले कवर नहीं किए थे उनको करो। दिन में कम से कम नहीं तो 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूँ, एंड व्हेन आई से इफेक्टिव स्टडी इज ऑलवेज विदाउट दिस डब्बा फोन। अगर फोन में आपको यूट्यूब देखना है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो जुलाई मंथ मेरा वो होना चाहिए एग्जैक्टली। फिर अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिसकी वजह से शायद आपका सितंबर नहीं निकला, वो है रिविजन्स। रिविजन्स में हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम 2 बार तो रिवाइज करना है आपको। किस तरीके से रिवाइज करना है समझो ध्यान से बात को, ठीक है। अगस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, तो मैंने क्या करा है, बहुत सोचा, तो पहली रिवीजन मैंने 25 दिन की ली है कि 25 डेज हम करेंगे पहली रिवीजन, जो बहुत ही अच्छे से करेंगे। कैसे करनी है, 25 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, 1 to 12 एंड 13 to 25। एक्शन प्लान है प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2-2 सब्जेक्ट उठा लो। चारों एक दिन में नहीं होते हैं, 4 एक दिन में करते हो तो आपको 2-3 घंटे मिलते हैं। कम से कम 6-6 घंटा आपको पढ़ना है 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 5 से 6 घंटे निकालने, प्रॉपरली पढ़ना है। अब यहां पे क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आपको पहले सबसे पहले अकाउंट्स उठा लो, हाँ जी। इसके बाद वो सब्जेक्ट उठा लो जो आपको थोड़ा आता है, अकाउंट्स के साथ वो सब्जेक्ट जो आता है। इको अगर आपको थोड़ा बेटर आता है तो इको उठा लो, मैथ्स आता है तो मैथ्स उठा लो, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऐसा है जो थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक सब्जेक्ट थोड़ा लाइट होना चाहिए, ठीक है। सेम आपको करना है लॉ और मैथ्स का। देखो यहाँ पे मेन जो 2 सब्जेक्टिव पेपर है वो है अकाउंट्स और लॉ, इनमें सबसे ज्यादा टाइप जाएगा। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, अकाउंट्स आपको लिख के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, नहीं। अगर आपने पहली बार सिलेबस के टाइम क्वेश्चंस मार्क किए थे वो कर लेना, नहीं तो ठीक है, नहीं तो सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट देख लेना, और वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे प्रैक्टिस करना है तो वो क्वेश्चंस कर लिया। ये घड़ी में पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन देखे, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है, आपने टिक मार रखा है, उसको देख लिया। लेकिन जो आपको पता है, अगर आपने एक बार क्लासेस करी है, मैंने क्या कहा था, क्लासेस कर रखी है ना, क्लासेस करी है तो आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चंस लिख के करने, ठीक है। अकाउंट्स यस, और यहाँ पे लॉ के साथ साथ अगेन वो सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करता है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स के साथ यस इको उठा लिया, तो लॉ के साथ मैथ्स उठा लिया। किस तरीके से करना है देखो, समझो ध्यान से। अकाउंट्स और लॉ में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा बेटर आता है? अगर दोनों ही नहीं आते फिर तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, छोड़ो।
बेटर कौन सा आता है? मान लो आपको अकाउंट्स बेटर आता है, तो फिर अकाउंट्स के साथ ये सर आप उठाओ वो सब्जेक्ट जिसमें दिक्कत है, मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा जो थोड़ा आता है, एक सब्जेक्ट ऐसा जिसमें दिक्कत है। ये आपकी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। अकाउंट्स आता है तो और मैथ्स नहीं आता तो अकाउंट्स और मैथ्स, ठीक है सर। लॉ तो नहीं आता, लॉ नहीं आता तो लॉ के साथ इको हो गया। तो इस तरीके से करना है। मैं ये मान के चलता हूं कि भाई 2 सब्जेक्ट आपको ठीक ठाक आते हैं, 2 सब्जेक्ट नहीं आते हैं, चारों ही नहीं आते हैं, फिर तो पॉइंट ही नहीं है, कोई भी उठा लिया ठीक है, फिर तो क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। ओके देखो ध्यान से, अब यहां पे रिवाइज किस तरीके से करना है। अगेन डिटेल क्लासेस कर रखी है और नोट्स आपके पास है ना, नोट्स आपके पास है, तो यहां पे अब आपके काम आएगी वन शॉट्स, और अच्छे वन शॉट्स। मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही देखो, जहां से समझ में आता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि पास हो जाओ आप, जहां से पढ़ के पास हो, जहां से समझ में आता है वहां से पढ़ के पास हो जाओ, ठीक है। तो वन शॉट देखना है, ये सर वन शॉट से क्या होना है, वन शॉट से कॉन्सेप्ट रिकॉल होना है, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स हैं वो नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ने का। अगर मैं लॉ और इको की बात करता हूं तो नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। अकाउंट्स के पास आपके कॉन्सेप्ट नोट्स है, हाँ जो भी है उनको अच्छे से पढ़ने का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करने का। यहां मैंने क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं, बाद के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्क करो। क्यों मार्क करो? सेकंड रिवीजन में और लास्ट के 1.5 दिन में वो रिवाइज करने हैं। हम करते ही नहीं है, तो पता ही नहीं होता कि लास्ट के 1.5 दिन में करना क्या है। बस बैठे हैं यूट्यूब पे और लगे पड़े वन शॉट मैराथन ये वो ये। अरे खुद की प्लानिंग करो थोड़ी सी, थोड़े स्मार्ट बनो कि मेरे पास नोट्स हैं, जब मैंने क्लासेस में एनरोल किया था तो भैया पैसे वसूल करोगे कि नहीं करोगे? नोट्स में जो भी क्वेश्चंस वगैरह उसको मार्क करने का, ठीक है ओके कर लिया। अब ये आपको करना है 1 से 25 तक कि भैया अब अगर यहाँ पे 100% आपका कवर नहीं भी होता है तो ठीक है, जितना मैक्सिमम हो पाता है यहाँ पे आपको कवर करना है। और इस तरीके से प्लान करो कि भाई 12 दिन में आपके अकाउंट्स के मेजरली सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, इको या मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। इस तरीके से आपको प्लान करना होगा। सेकंड डिवीजन आपकी होगी 15 डेज की, फर्स्ट डिवीजन 25 दिन की, नेक्स्ट 15 डेज की 26 से लेकर 12 तक, 15 से 16 डेज जो भी है। अब यहाँ पे सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करना है सबसे पहले 26, क्योंकि अब सबसे पहले हमने यहाँ पे अकाउंट्स किया था, हाँ अब यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट्स ही करेंगे। तो 4 से 5 दिन, 4 दिन बहुत होंगे, 26, 27, 28, 4 दिन अकाउंट्स। भैया अगर मैंने पिछली बार यस ठीक है 12 दिन, हाँ जी 6 घंटे ओके हाफ ऑफ डे, तो मतलब टोटल पूरे 6 दिन लगाए थे। अब वही 6 दिन का काम मुझे 4 दिन में करना है, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। जो क्वेश्चंस मार्क किए थे उनको प्रैक्टिस करना है, बाकी क्वेश्चन देखने हैं। जितने क्वेश्चन मैंने पहली रिवीजन में किए थे उतने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, फटाफट से होगा फटाफट से होगा। यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियोस की हेल्प लेनी है आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले ही आपने वन शॉट देख लिया तो अब वन शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व किए, आगे बढ़ गए। ये दूसरी बार आपने उस चैप्टर को देख लिया, अब चीजें यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। प्लस मैंने क्या लिखा है कि अगर मान लो दिन में 12 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 9 से 10 घंटे तो पढ़ो एक सब्जेक्ट, और 2 से 3 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ने का जिसमें सबसे ज्यादा डर लग रहा है, उसको छोड़ो ही मत। अब 26 के बाद से लेके एग्जाम तक 16 तक छोड़ना ही नहीं है उसको। जैसे मान लो लॉ में दिक्कत हो रही है तो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस उठा ली, मैक्रो में दिक्कत हो रही है मैक्रो उठा लिया, मैक्रो का एक चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक मेन सब्जेक्ट के साथ उसका अभी सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा जो दिन में मुश्किल से 2 घंटे पढ़ रहे हो आप, ज्यादा नहीं 2 घंटे। क्योंकि बेटा ये वो सब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है कि डुबा रहा है, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके 40 क्रॉस नहीं हुए, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसका साथ छोड़ने का ही नहीं है। अकाउंट्स के साथ 2 घंटे लॉ पढ़ ली कोई बात नहीं है, नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, हाँ जी। अब लॉ के साथ अगर आपको लगता है कि यार इको मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, हाँ जी बिल्कुल, मैक्रो रिवाइज करने की जरूरत है, 2 घंटे उठा लिए, ज्यादा नहीं सर 2 घंटे। इससे क्या होगा, एक तो कि एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो तो दिमाग खराब नहीं होगा, दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। आपको लगता है यहाँ पे यार हाँ अकाउंट्स का मेरा पहले कोई चैप्टर छूट गया था तो 2 घंटे निकाल के अकाउंट्स का वो चैप्टर कर लिया या मैथ्स प्रैक्टिस कर ली, कुछ भी है, ये आपको इस तरीके से सोचना है। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि भाई लॉ मेरा बहुत खराब है या मेरा मैथ्स बहुत खराब है, मेरा अकाउंट्स बहुत खराब है, उनको यहाँ पे 2-2 घंटे साथ साथ करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड तक जाते जाते वो आपका वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है। ये आपका चलेगा 12 तक, क्योंकि 13, 14, 15 आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो। हाँ दोस्तों देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलने वाला हूँ, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि फाउंडेशन क्लियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड मेहनत कर रहे हैं हम सही डायरेक्शन में, प्रिपरेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए।
है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की डेट में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके आसपास, मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, कि भाई एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर, एक ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिसको बार बार आप याद करो और आपका खून खोले। समझ रहे हो बात को? कोई भी ऐसा सीए करना करना ही क्यों है, क्यों डिसीजन क्या लिया था, क्यों लिया था डिसीजन? पेरेंट्स के लिए, पैसा कमाना है, जो भी है, सोचो उसके बारे में। जब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जब भी आपका यूट्यूब देखने का मन कर रहा है, जब भी आपका कुछ भी देखने का मन कर रहा है, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम किसी बच्चे के फ़ोन में होना नहीं चाहिए। अगर सितंबर में क्लियर करना है, अगर आपके पास अभी इंस्टाग्राम है, अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो, बंद करो इंस्टाग्राम। जितने भी ये स्नैपचैट, ये जो भी होते हैं, हाँ जी, स्नैपचैट वगैरह सब बंद करो, बकवास चीज़ें। डिस्ट्रैक्शन कम से कम, पढ़ते टाइम आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। बुक्स खुली हुई है, क्लासेस चल रही है, ध्यान कहीं और है, लग रहा है पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे ना तुम, तो पढ़ो। 2 महीने आराम से मन लगा के पढ़ाई करो, नहीं है मुश्किल। पेपर बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, अगर पढ़ाई की है तो आराम से हो जाएंगे। 2 महीने है, 60-70 डे आपके पास है। अगर आपने दिन में 10-12 घंटे इफेक्टिव स्टडी कर दी, कोई नहीं रोकेगा आपको पास होने से, क्योंकि बेटा आप ऑलरेडी हाफ वे, क्या आप बहुत पास हो, उस लाइन के बहुत करीब हो आप। अगर आप 160-170 स्कोर कर रहे हो तो बेटा बस दरवाजा सामने ही है, खोलने की देर है बस। समझ लो बात को, कि अगर 160-170 आ गए तो बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पुश चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, जो अगले 2 महीने में आपको करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके जाओगे कि सर सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर रहा हूं, मैं डिलीट कर रही हूं, और सितंबर में दोबारा से आके उसी कमेंट पे रिप्लाई करने वाली हूं कि मेरा हो गया। बात समझ में आ गई है? हम ये 15% जो रिजल्ट आ रहा है सब कुछ भूल जाओ। आप ये समझो कि 12,000 बच्चे पास हुए ना, बस उसी 12,000 में एक आप हो गए अगली बार। क्लियर है बात? हाँ जी, जो बच्चे जैन 26 का सोच रहे हैं, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हाँ जी, इनकेस अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैं डिटेल की बात कर रहा हूँ, मैं फास्ट ट्रैक वगैरह कुछ लेके नहीं आने वाला, क्योंकि बेटा ये 2 महीने का जो टाइम है, ये 2 महीने में कुछ क्लासेस वगैरह से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मैं सितंबर 24 के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि हम हमारा रेगुलर बैच परचेज करो। रेगुलर बैच सितंबर 24 के लिए आप कैसे कर लोगे? हाँ, हो सकता है कि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बाकी सब आपको आते हैं, तो आप सोच सकते हो, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट्स रेगुलर बैच से नहीं पढ़ पाओगे, मुझे भी पता है। जैन 26 के लिए जो बच्चे आप सोच रहे, जिनका मैंने बोला, जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, शांति से डिटेल्ड क्लासेस देख लो, जहां से समझ में आता है वहां से देख लो। मैं आपको अपना बता देता हूं कि अभी हमारा जो बैच चल रहा था सितंबर 25 और जैन 26 के लिए, लाइव बैचेस अभी चल ही रही है, ठीक है। हमारा खत्म हो जाएगा 10 अगस्त तक, तो ये लाइव बैच की सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी। और 1 हफ्ते का, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, और इनकेस कोई बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा 1 हफ्ते का ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। ये टीम से बोल के करवाया है मैंने कि भैया 10% डिस्काउंट दे दो बच्चों को। तो अभी आपको सारे सब्जेक्ट्स डिटेल्ड बोल रहा हूं मैं, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। जो आपको कोर्स में मिलेगा बस उतना ही करने का। आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है, क्लासेस प्रॉपर नहीं मिलेगी। आप सोचो आपको करना क्या है। एक सिंपल सी अप्रोच समझाता हूं कि जैन 26 आपका 100% क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज करनी है कि जुलाई में आपने कोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है, अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अक्टूबर या मैं बोलता हूं मिड नवंबर, ठीक है, 100 क्लासेस है, 120 दिन से ऊपर हो गया, हाँ जी, तो मिड नवंबर आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। 1.5 महीने रिवीजन करनी है। रिवीजन क्लासेस बेटा कोर्स के अंदर ही मिलेगी आपको, हर चैप्टर की रिवीजन क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, सब कुछ होंगे, डाउट सपोर्ट होगा प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में। कुछ यूट्यूब कहीं कुछ नहीं जाना है, सब कुछ इसी के अंदर है। अगर आपने प्रॉपरली इस कोर्स से पढ़ाई करी है, गारंटीड आपका जैन 26 निकल रहा है, ठीक है। तो ये 1 वीक का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए बेसिकली है जिनका भी नहीं हुआ है और जिनको जैन 26 के लिए ज्वाइन करना है, ठीक है। bbvouchers.com पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा फाउंडेशन में, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब कुछ है इसके अंदर, क्लासेज है, डिटेल्ड क्लासेज हैं सारे सब्जेक्ट्स की। अर्जुन सर लॉ पढ़ाएंगे, आकाश सर मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं अकाउंट्सी को पढ़ाऊंगा। सारा का सारा चीज़, सारा कंटेंट आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकेस जो बच्चा जैन 26 के लिए सोच रहा है और जो बच्चा सितंबर 25 में देने वाला है, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं। अगर आपके 160-170 मार्क्स आ रहे हैं तो बस थोड़ी सी रिवीजन चाहिए, और रिवीजन आपके आराम से, जो आपके पास नोट्स है, आपके पास यूट्यूब पे 1 शॉट्स है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। जो बच्चे सितंबर 25 में देने की सोच रहे हैं, घबराना नहीं है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का दिन हो गया, हाँ जी हो गया, कल से उठेंगे, प्लान करेंगे कि हाँ भाई अब कुछ भी हो जाए, सितंबर 25 इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट।
यहाँ पे क्लियर करके इंटर की जर्नी स्टार्ट करनी है। बहुत हो गया भाई, फाउंडेशन में अटेम्प्ट नहीं लगवाने अपने को। बात समझ में आ गई? इन केस कोई भी और डाउट है, एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह सब आती रहेंगी। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो, इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जैसे ही कोई वीडियो आएगी आपको समझ में आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपके पास कॉन्टेंट आता रहता है। राइट एवरीवन, बाकी अब मेहनत करनी है। मेरा भी रिवीजन सीरीज आएगा, लेकिन वो एग्जाम से कुछ दिन पहले आता है। अभी आपको खुद से 1-1.5 महीना अच्छे से जो टॉपिक्स पहले कवर नहीं किए थे उनको कवर करना है। कोई भी और डाउट है, ये आधे घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन मुझे समझाना था, ठीक है। हाँ, थोड़ा जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल से 100% फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमको पढ़ाई शुरू करनी है। जो हो गया उसको भूल जाने का, उसको चेंज नहीं कर सकते ना। जो आगे सितंबर 25 में उसको चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज करेंगे। सितंबर 25 में क्लियर करेंगे, रिजल्ट 10% आए, 12% आए, 15 आए, फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिपरेशन इस लेवल की करेंगे कि पास होना ही होना है। अपनी मार्कशीट पे हमको सक्सेसफुल दिखना है, 100% दिखना है। राइट एवरीबडी, ऑल द बेस्ट विशेस, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, एंड कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पढ़ूंगा उसको। अगर वीडियो मेरे को बनाना होगा तो मैं आराम से बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे, बहुत सारा कंटेंट आता रहेगा इस चैनल पे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।